लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 15। प्रत्यूषा में पंछियों की चहचहाट से मैं जागा। गवाक्ष खोलकर बाहर देखा। क्षितिज की रेखाओं से अंधकार हटने लगा था। गंगा के रुपहले बहाव ने कोहरे का अंशुक पहन रखा था। समस्त हस्तिनापुर धीरे धीरे जागृत हो रहा था। दूसरा एक सूखा उत्तरीय लेकर मैं कक्ष से बाहर निकला। इस समय वहां कोई न होगा, अतः गंगा के पानी में जी भरकर स्नान कर आऊं, यह सोचकर मैं घाट की ओर चलने लगा। आसपास सारी सृष्टि कोहरे की चादर को अब भी हटाने को तैयार नहीं थी। सारे मार्ग और राजभवन धुंधले और अस्पष्ट कोहरे में बड़े ही मनोहर लग रहे थे। गंगा के तट पर स्थित मंदिर में एक घंटी बज रही थी। उस नीरव शांति में बस वही एक ध्वनि स्पष्टतः सुनाई दे रही थी। उस ध्वनि की ओर मैं चल पड़ा। माता ने मुझको जो चेतावनी दी थी वह याद आई। गंगा के पानी में मत घुसना। मैं मन ही मन हंस पड़ा। माँ कितनी डरपोक है। वह क्या मुझको दूध पीता बालक समझती है? अब तो पूरे 16 वर्ष का किशोर हूं मैं। उस पानी से मुझको कैसा डर? विचारों में डूबा हुआ ही मैं घाट पर आ गया। अपने साथ जो उत्तरीय लाया था उसे एक सीढ़ी पर रख दिया। जिस अधरीय को मैं पहने हुए था उसको कसकर बांधा और सामने देखा। 10-12 हाथ तक पात्र स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था और सब कुछ सफेद कोहरे से ढका हुआ था। मैंने उस पात्र को आदरपूर्वक नमस्कार किया और फिर दोनों हाथ आगे कर सिर के बल मैं पानी में कूद पड़ा। पानी का स्पर्श गर्म लगा। लगभग घंटा भर तक मैं उस पानी में मनमानी डुबकियां लगाता रहा। घड़ी भर बाद कोहरा छटा। मैं पानी में से घाट की ओर पानी काटता हुआ आया। भीगा हुआ अधरीय बदला। भीगा वस्त्र पानी में डुबाकर फिर निचोड़कर मैंने सीढ़ी पर रख दिया। सामने देखा, दूर आकाश में सूर्यदेव धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। उनकी कोमल किरणें गंगा के पानी को गुदगुदा कर जगा रही थी। अंजलि में पानी भरकर भक्ति भाव से उसका अर्घ्य मैंने सूर्यदेव को दिया। कितना भव्य रमणीय रूप था उनका। मुझको प्रतिदिन उनका जो रूप दिखाई पड़ता था उसमें सदैव ही एक नूतन प्रभा दिखाई पड़ती थी। प्रतिदिन निराला आविष्कार, प्रतिदिन निराले दीप्ति वलय। एक दिन की दर्शनीय शोभा दूसरे दिन वैसी ही नहीं होती थी। उस शोभा में दूसरे दिन एक निराला ही आकर्षण पैदा हो जाता था। उसको देखते ही मुझ में उत्साह का उफान सा आ जाता था। हजारों योजन दूर स्थित उस तेज में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा प्रतीत होता। मुझे लगता जैसे मेरा शरीर कुछ हल्का हो गया है। मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते, आंखें अपने आप ही बंद हो जाती। मैं मन ही मन उस तेज का चिंतन करने लगता। लक्ष्य लक्ष्य योजनों तक मुझको केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता। अत्यंत तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी लेकिन शीतल और स्पृहणीय लगने वाला प्रकाश। अकारण ही ऐसा अनुभव होता जैसे उस तेज से अपना कोई संबंध हो। विश्व के संपूर्ण अंधकार को दूर करने वाला वह अखंड महादीप मुझसे जैसे कुछ अज्ञात धागों से जुड़ा हुआ हो। मैं अपने आप को भूल जाता और उन धागों के सहारे दूर दूर ऊंचा और ऊंचा जाने लगता। आज तो उस तेज का रूप अत्यंत ही मनोहारी था। मैंने शांतिपूर्वक हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली। मैं प्रकाश के असीम समुद्र की केवल एक लहर बन गया। उस लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं, और वह लहर शायद अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती भी नहीं थी। उस असीम सागर की अनेक लहरों में से केवल एक लहर थी वह।